सो हेलो गाइस। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर चूचू जो होता है वो बुफे को कह रहा होता है कि लू फैमिली में बहुत उसकी बेटी बहुत ही बीमार है और जो कोई भी उसको ठीक कर देगा वहाँ पर वो बहुत ही उसको रिवार्ड देगा और वो क्लिनिक भी उसके नाम पर रख देगा। और वहाँ पर उसने दो एक शर्त रखा है और वहाँ पर उस क्लिनिक को बेचने का बहुत सारे पैसे देगा तभी बेचेगा वरना नहीं बेचेगा। और दूसरी तो जो भी उसके बेटी को ठीक करेगा उसको वो क्लिनिक दे देगा। और फिर वहाँ पर चूचू जो होता है बुफे को ये सब बात कर रहा होता है और फिर वहाँ पर सीन शिफ्ट होकर हमें बुफेंग और चूचू को दिखाया जाता है एक मेंशन में और ये लू मेंशन होता है। और फिर वहाँ पर बुफेंग को कह रहा मतलब बुफेंग चूचू से कहता है कि उसका बेटी कैसे बीमार हुआ मेरे को बताओ, वो पहले से बीमार है या अभी बीमार हुआ है। और फिर वहाँ पर चूचू कहने लगता है कि वो बहुत दिनों से बीमार है, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और तुम्हें उसका ठीक कर देना चाहिए। बुफेंग जो होता है अपने स्पेशल आई से देखता है तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ लग रहा होता है। और फिर वहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ से मेरे को एक शॉप दे दे, मैं तेरे को बहुत सारे पैसा दूंगा। लेकिन वहाँ पर वो बूढ़ा बंदा जो होता है और इसका नाम लू होता है, लू कहता है कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, इतने कम पैसों में कभी भी नहीं बेचूंगा। और वहाँ पर वो बंदा जो होता है उसको ढकाने देने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता, वो पीछे पटक जाता है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है कहता है कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ना वो दे दे वरना तू तो गया। और फिर वहाँ पर तभी आवाज़ आती है चूचू की। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो कहता है कि चूचू चूचू यहाँ पर साइज होकर देखता है तो वहाँ पर चूचू होता है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है बेगी बिल्ली हो जाती है। और फिर वहाँ पर कहता है कि मिस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप मुझे बता दे तो मैं आपके पास आ जाता, आपको यहाँ पर आने की क्या जरूरत है। फिर वहाँ पर चूचू जो होता है कुछ ज़्यादा गुस्से में होता है और वो बंदा जो होता है कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है यहाँ से भाग जाती है। और फिर वहाँ पर लू जो होता है उसको सहारा देकर बुफेंग मतलब चूचू जो होता है उसको उठाता है। और फिर वहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चूचू, और अगर तुम यहाँ पर सही टाइम पर नहीं आते तो ये बंदे मेरे को छोड़ता नहीं मार डालता। और फिर वहाँ पर चूचू जो होता है वो कहने लगता है कि ये देखो ये है मेरा बॉयफ्रेंड ये बुफेंग और ये बहुत ही अच्छा डॉक्टर भी है, तो आपके बेटी को ट्रीटमेंट करने के लिए आया है। और फिर वहाँ पर बुफेंग को कहने मतलब चूचू को कहने लगता है लो यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर को लाया है जो मेरे बेटी का चेकअप कर रही है। तभी आवाज़ आती है जिसकी वजह से वो सब जो होता है वो घर के अंदर चला जाता है। और हमें एक मोटे बंदे को दिखाया जाता है जो उस लड़की को रोक कर रखा होता है और लड़की जो होती है उसके अंदर ईविल पावर होती है, इसी वजह से वो लड़की जो होती है हिल रहा होता है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर कोई आकर इसको पकड़ो। लेकिन बुफेंग कहता है कि इसको छोड़ दो मैं ट्रीटमेंट करूंगा। लेकिन वो कहता है कि मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ ना, तुझे चिल्लाने की क्या जरूरत है, आके इसको पकड़। और फिर वहाँ पर ब्लू भी कहता है कि जाइए आप उसे पकड़ दीजिए और ये बहुत ही अच्छा डॉक्टर भी है। और फिर वहाँ पर बुफेंग जो होता है उस लड़की के पास चला जाता है और उसके हाथ में कुछ एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है जिसकी वजह से वो बंदी जो होती है वहाँ पर शांत हो जाती है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वहाँ पर अपने बॉक्स को खोलता है और उसके अंदर से नीडल को निकालता है और उसे उस लड़की के अंदर कर देती है जिसकी वजह से बुफे जो होता है वो कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें डॉक्टर की स्किल भी आती है ना। और फिर वहाँ पर बंदा कहता है कि भाई तुझे मुझे रोकने की क्या जरूरत है, और अगर ये लड़की का कुछ हुआ ना तो तू सारे के सारे दोस्त तेरा होगा। और फिर वहाँ पर बुफे जो होता है वो साइड में चला जाता है। लू भी कहता है कि ये बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी बुफे जो होता है वो साइड होकर चूचू के पास आकर चला जाता है। और फिर वहाँ पर बुफे जो होता है अपने स्पेशल आई से देखता है तो यहाँ पर एक क्रिस्टल को दिखाया जाता है और वहाँ पर इविल पावर भी होता है। और फिर वहाँ पर तभी हंसने की आवाज़ आती है और फिर कहता है कि अबे किसकी हिम्मत हुई बे मेरे को निकालने की। और फिर वहाँ पर तभी चारों तरफ आवाज़ आने लगती है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है मतलब उसे मोटे बंदे के अंदर घुस जाते हैं वही इविल स्पिरिट। और फिर वहाँ पर वो बच्चे की तरह लुढ़कने लगती है। तभी वहाँ पर आ जाता है मिस्टर को और मिस्टर को जाता है अपने पोते का ये हालत देखकर कह रहा होता है इसको क्या हुआ। तभी लू आकर कहते हैं कि मिस्टर को आप यहाँ पर आ गए, आपके पोते जो है यहाँ पर मेरे बेटी को ठीक कर रहा था, अचानक यहाँ पर हंसने की आवाज़ आई, वो बंदा यहाँ पर ऐसे बच्चे बन गया। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा सीनियर ब्रदर है यहाँ पर सब कुछ ठीक कर देगा। फिर बुफे जो होता है उसी क्रिस्टल को उठाते हुए कहता है कि यहाँ पर कुछ ना है, सारे के सारे मामला का जड़ जो है वो यही क्रिस्टल है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है यहाँ पर शॉक हो जाता है, यानी मिस्टर को जो होता है शॉक हो जाता है और फिर कहता है कि क्रिस्टल में कैसे दोष आ गया। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है गुस्से होते कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये मेरा पिताजी का है, वो मेरे पिताजी ने लाया है, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है ताकि मेरे घर के अंदर से सुख दुख आ जाए। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम कैसा डॉक्टर हो, यहाँ पर मेरे पिताजी की अच्छी चीज़ को तुम कह रहे हो कि ये बुरा है और इसके अंदर सब कुछ सारे के सारे जड़ है। और फिर वहाँ पर बुफे जो होता है कहता है कि मैं क्या झूठ बोल रही हूँ। तभी मिस्टर को जो होता है वो बंदे को कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा सीनियर है ये, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर वहाँ पर वो बंदा कहता है कि सीनियर कैसे हो सकता है सीनियर। फिर वहाँ पर वो कहने लगता है कि ये इससे ही मैं तो सारे के सारे टेक्निक सीखा हूँ, इनसे ही तो मैं सीखा हूँ सब कुछ और ये मेरा सीनियर है। और फिर वहाँ पर बुफन जो होता है वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर ये इविल स्पिरिट जो है ये बहुत ही खतरनाक होती है, ये इंसान के अंदर के पावर को सोख कर जीवित रहती है। और फिर वहाँ पर वो सब कहता है क्या कह रहे हो तुम, मेरे को तो ना कुछ समझ में आ रही है। फिर बुफन जो होता है वो कहता है कि तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। और तभी आवाज़
जाती है मिस्टर को के पोते को और वो लाच रहा होता है। और फिर वहाँ पर मिस्टर को जो होता है अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है कि मास्टर मतलब सीनियर ब्रदर इसको ठीक कर दीजिए, अगर बाहर वाले कहीं पर देख लिया तो मेरा तो हो जाएगा खत्म। तभी वो फैन जो होता है गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम अपने पोते को यहाँ पर कैसे भेज सकते हो, उसको कुछ भी नहीं आता था, इस यहाँ पर अगर मैं सही टाइम पर नहीं आता तो लू फैमिली खत्म हो जाती इविल स्पिरिट के पावर से। और फिर वहाँ पर वो फैन जो होते हैं उनके ऊपर गुस्सा हुआ होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर को जो होता है ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ और प्लीज़ आप मेरे पोते को ठीक कर दीजिए। और फिर मिस्टर को के ये बात सुनकर वो फैन जो होता है कहता है कि चलो मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन मेरे ठीक करने के दौरान अगर तुम लोगों ने परेशान किया तो तुम लोग की तो क्या नहीं। फिर वो फैन जो होता है उस बंदे के अंदर से उस इविल स्पिरिट को निकालने लगती है और फिर वहाँ पर वो इविल स्पिरिट जो होती है उस बंदे के अंदर से निकल जाती है और कहता है कि भाई किसकी हिम्मत हुई भाई मुझे निकालने की। और फिर वहाँ पर बोफेंग की देख कर कहता है कि तुझे मरने का बहुत ज़्यादा शौक हो गया के। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म, मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टूरू।